डे इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या ब्लैक डे इन क्रिकेट, तो उसमें ये इंसिडेंट भी रखा जाएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। एक ऐसी गेम जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है, मगर अब वो एक पॉलिटिकल गेम बन गई है। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि इंडिया अपने शहीदों के गम में इतना शरीक है, इतने अपने लवाकिन के साथ इतना वो सपोर्ट में खड़ा है कि उसने पाकिस्तान के साथ, जिनको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर आके हमले किए, वो उनके साथ एक टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेल रहे हैं, एक नहीं 3 मैचेस खेल रहे हैं, पैसे मुकम्मल कमा रहे हैं, मगर अपनी आवाम को फुद्दू बनाया हुआ है कि हम हाथ नहीं मिलाकर अपनी आवाम के नज़दीक बड़े पेट्रियाटिक बन रहे हैं। तो खैर, आज हम इस इंसिडेंट के बारे में जिक्र करेंगे। हमने तो बहुत कर लिया, अब हम इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल जो लेजेंड्स हैं, वो इसको, इस जो कंट्रोवर्सी को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसे खिलाड़ी जिसको पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, इंडियन उनको अपना पापा पापा भी कहते हैं, पापा एबी डिविलियर्स इंडिया के जो हैं, उन्होंने भी इंडिया पर पूरी तनकीद की है। तो उनके इस पॉइंट पर इंडियंस इतना रो रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। आपको हमारे इमोशंस का नहीं पता, आपको सेंटिमेंट्स का नहीं पता, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आप चुप करें। एबी डिविलियर भी कह रहा है शुक्र है मेरा इंडिया में घर नहीं है, वरना यहाँ के जो आतंकवादी है ना, जो बड़े वो नफरत करने वाले हिंदू हैं, इन्होंने मेरे घर में ही आके इन्होंने शीशे तोड़ने थे, पत्थर फेंक रहे थे। वो भी शुक्र कर रहे हैं कि मैं भाई, मेरा साउथ अफ्रीका में घर है, मैं वहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ। तो आज हम जो एबी डिविलियर ने कहा उसको जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये सब क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इंडियन जो क्रिकेट है वो बैठी रही, तकरीबन 1-1.5 घंटा इंतजार करती रही, मगर वो एक मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले रहे थे। भाई क्यों नहीं ले रहे थे? जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी है भाई, वो एक ओहदेदार भी है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, आपको उस ओहदे से ट्रॉफी लेनी थी। मगर ये इंडिया वाले समझे कि हम तो बड़े वो हैं, बहुत बड़े लीडर हैं इस क्रिकेट में, हम जो कहेंगे वो मानी जाएगी। तो भाईजान मोहसिन नकवी भी डाटा है, वो भी पाकिस्तानी है, उसने कहा कि ना भाई ना, अब तुम्हारी मैं मिन्नतें करवाऊंगा। अब वो भी ट्रॉफी के इंतजार में बैठे हैं। तो खैर, अब एबी डिविलियर पे भी फोकस करते हैं हम। और उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को प्रॉब्लम थी कि पीसीबी चेयरमैन ट्रॉफी दे रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है जो स्पोर्ट्स में घुसा रहे हैं। तो इंडिया पे उन्होंने पूरी तनकीद की कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, जिस पे इंडियंस काफ़ी रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप चुप रहें, आप अपने काम से काम रखें, आप बाकी चीज़ों को कवर करें, आप पाकिस्तान और भारत के मामलात में ना आए। तो भाई इतना बड़ा लेजेंड, जी हाँ, एबी डिविलियर जो कि मिस्टर 360 है, अगर वो आपके खिलाफ बोल रहा है, जिसने इंडिया से इतना प्यार कमाया, जिसको इंडिया से इतने पैसे मिले, इतनी शोहरत मिली, इंडिया में जो सबसे बड़ा क्रिकेटर है विराट कोहली, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो अगर बोल रहे कि आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में ना घुसाएं, तो भाई आप गलत हैं। और हम कब से बोलते आ रहे हैं आप गलत हैं, अब आप भी तस्लीम कर लें और इस बात को अपनी ईगो पे ना ले लें। और ये ना हो कि अब यहाँ से अब अपने हिंदू जो ज़्यादा बदमाश है उनको भेज रहे हो कि जाके एबी डिविलियर का घर तोड़ो, एबी डिविलियर के घर के शीशे तोड़ो। अब आप गलत हैं, आप थोड़े बड़ेपन का मुजाहरा करें और चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि शुरुआत आपने की है। एबी डिविलियर ने सही कहा कि भाई स्पोर्ट्स एक चीज़ है, पॉलिटिक्स एक चीज़ है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर इंडिया ने क्या किया, मैचेस तो खेल लिए, पैसे तो चाहिए थे, मगर हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी लेने नहीं आए। पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, उनसे भी ट्रॉफी नहीं लेने आए और पॉलिटिक्स को घुसाया। सबसे पहले आपका सूर्य कुमार यादव ही था जो आके चपड़ चपड़ बोलता हुआ आया, हम ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम भी उनको डेडिकेट कर रहे हैं, हम अपनी फौजियों को डेडिकेट कर रहे हैं। अपने फौजियों को भाई मोटिवेट करो कि भाई अगर कोई दूसरे उधर से दहशतगर्द आ रहा है उनको पकड़ो। हर 2 साल बाद आपका तमाशा होता है कि उधर से कोई आ गया, भाई अपने आर्म फोर्सेस को भाई उनसे सवाल करो कि आप लोगों से दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े जा रहे, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हो। पूरा पाकिस्तान बोल रहा था कि हम आपके गम में शरीक हैं, ये गलत हुआ और कोई सबूत है तो सबूत लेके हो गए पाकिस्तान की तरफ से हुआ नहीं, इन्होंने बस चूरन बेचने अपनी आवाम को। और इंडिया की इतनी कोई मासूम अवाम है, अनपढ़ मासूम अवाम है, उनको भी समझ नहीं आती कि उनके ऊपर जो सियासतदान है, वो जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं इनके साथ। और उसके साथ साथ एबी डिविलियर ने यह भी कहा कि ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है। ऑब्वियसली यार, एक पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, अब सलमान अली आगा ने क्या कहा कि मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने आज तक कोई एक ऐसा गेम नहीं देखा, अंडर 19 भी खेला है, बहुत अब कैप्टन भी है, कि जिसमें गेम के बाद हैंडशेक न किया गया हो। भाई उनका पॉलिटिक्स से हो नहीं, उनकी पूरी जो जिंदगी है एक स्पोर्ट्समैन की, वो क्रिकेट है, वो क्रिकेट का ग्राउंड जिम
क्लब, उसके बाद घर आके सोएंगे, सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे, बस यही ज़िंदगी है। और उनके एक रूल बना हुआ है ना कि अनसेट रूल है कि हाथ मिलाना, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा तड़का डालें तो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए, क्या उनको फोर्स किया गया होगा कि आपने खेल लेना है, पैसे हमें चाहिए, मगर आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, आपने उनको मुस्कुरा कर नहीं देखना, तो आपने फजूल में अंदर गर्मा गर्मी रखनी है, बहस जारी रखनी है, क्योंकि इस पर फोर्स किया गया होगा। तो उस पर भी एबी डिविलियर ने यही कहा कि प्लेयर्स के लिए बहुत टफ सिचुएशन है भाई, उनको प्रेशराइज किया गया होगा ऑब्वियसली, और उनको रोका गया होगा हर चीज़ से। यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव जो आपके कैप्टन है T20 के, उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। वो भी नर्वस थे कि भाई ये नो कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूं जिससे मुझे ऊपर से मना किया गया है, ये तो मुझे टीम से ड्रॉप कर देंगे, ये तो शायद मेरा जीना ही यहाँ पर महाल कर दें, चाहे शायद मेरी जान को ही खतरा ना हो इंडिया में। वो भी पूरा टेंशन में ही रहा। भाई अब इंडिया का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट किया, पाकिस्तान ने हमेशा पीस को सपोर्ट किया है। जब हम जो आपका अभिनंदन आया था, हमने 2 मिनट में उसको वापस कर दिया था कि भाई ये लो यार अपना बेचारा, हमने जंग नहीं करनी। फिर आपने दोबारा जंग की तो हमने जवाब दिया, तो अभी इंडिया सुकून में आया है। फिर पाकिस्तान ने 2023 में अपनी टीम को भी भेजा वर्ल्ड कप में कि नहीं यार स्पोर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो, मगर इंडिया पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता आया। चैंपियंस ट्रॉफी को इन्होंने भांग डाला, दुबई में जाके बैठ गए कि हमने वहीं खेलना, हमने पाकिस्तान में नहीं आना, पाकिस्तान वाले हमें मारेंगे। तो फिर अब ये दोबारा कंट्रोवर्सी की, अब सारी दुनिया को नजर आ रहा है, बस सारी दुनिया को इन्होंने पैसे के जोर पे रोका हुआ है। अब एबी डिविलियर को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, उसको आईपीएल में कोचिंग नहीं करनी, कमेंट्री नहीं करनी, वो बस अपना खुश है, उसने पैसे कमा लिए हैं, तो इसलिए वो बोल रहा है उसको बगैर किसी प्रेशर में। अगर उसको जो कमेंट्स पे गालियां पड़ रही हैं, इंडियंस रो रहे हैं, बड़ा मजा आया, खुशी हुई हम पाकिस्तानियों को देख के कि जिसको वो अपना फेवरेट पर्सन कहते थे, जिसको वो अपना वो कहते थे ना मिस्टर 360 परफेक्ट, जो पता नहीं ग्राउंड में कैसे कैसे शॉट्स मार लेता है, डैडी जी इनके इंडिया के, जब उसने उन पर तनकीद किया तो इनकी चीखें निकल रही हैं। तो खैर इंडिया का जो असली चेहरा है वो नज़र आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता भी एबी डिविलियर पहला बंदा है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जब उनको आईपीएल से नहीं खेलना होगा या उनको जो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, वो भी बोलेंगे कि इंडिया ने कितनी गलीज हरकत की है। और एबी डिविलियर ने जो बोला है वो मैं 100% श्योर हूँ कि पूरी क्रिकेट जो फेडरेटिव है, जो पूरी दुनिया में जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, उनकी यही आवाज़ है, वो भी यही कहना चाहते हैं। और ये भारत के मुंह पर तमाचा है, ये जो अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं ना उधर, ये उनके मुंह पर तमाचा है। तो खैर एक और बात, बीसीसीआई का एक जो बहुत बड़ी लीग बनी बैठी है, जो एक बहुत बड़ी एक इदारा बना बैठा है, उन्होंने सॉरी बुलवा दी है। जी हाँ, मोहसिन नकवी को सॉरी बुलवा दिया है। उन्होंने मोहसिन नकवी को बोला कि हाँ आप हमें ट्रॉफी दो, आप कैसे अपने ऑफिस में रख सकते हो ट्रॉफी। तो मोहसिन नकवी ने कहा है सॉरी। जी हाँ, मोहसिन नकवी ने कहा सॉरी, मैं नहीं दे रहा, अपने कप्तान को भेजो कि मेरे ऑफिस में आके ट्रॉफी लेके जाए। भाई अब ट्रॉफी नहीं जाती इंडिया, बहुत खुशी हुई। मैं तो चाहता हूँ मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को पाकिस्तान ही भिजवा दे ताकि इंडिया इसी भी पे रोए। अभी वो बोलते रहे कि हीरा इंग्लैंड वाले ले गए हमारा जो कोहिनूर है, अब आहिस्ता आइंदा ये भी बोला करेंगे कि एशिया कप 2025 ट्रॉफी पाकिस्तान में है। हमारे अब्बा अजदाद ने, आज ये 50-100 साल बाद होगा कि हमारे अब्बा अजदाद ने ट्रॉफी जीती थी, वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा हुआ है। बहुत मज़ा आया मुझे। तो खैर थैंक यू एबी डिविलियर जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो कि प्रेशर में नहीं आए, जिनकी जो उनको ये डर नहीं लगा कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे अनफॉलो कर देंगे, मैं शायद अगर इंडिया जाऊं तो मुझे शायद हेट भी मिले, मुझे मारे भी, विराट कोहली मेरे से नाराज़ हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। और जो सच था उसने बोल दिया। तो उसने एक बार इसमें भी बोला होगा कि मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, शायद अनपढ़ जाहिल गवार बैठे इग्नोर कर दें, उनको समझ ना आए, मगर इंडियंस को तो बहुत बुरी लग रही है। मैं 1-2 कमेंट भी पढ़ देता हूँ जो मैंने अभी खोला हुआ था, तो मैं बैठा हंस रहा हूँ तब से बैठ के। He AB de Villiers, don't comment on this topic. You don't know the reality. Okay, if the people killed of your country by asking his religion by the bloody terrorist, what you say it's okay for you. What is our feeling? So please don't comment on it. We all love you. Don't do any work. That's why we have to hate you. बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह के हजारों कमेंट्स हैं। Shame on you, AB de Villiers. 26 innocent men will killed because they were Hindus. पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। भाई एबी डिविलियर को ना बोलो, अपनी आर्मी को बोलो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पसंद आई होगी, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो यकीनन आपको मिर्चें लगी होंगी। तो खैर हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा ने के बाद।